हरे हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। मंगलाचरण के साथ हम शुरू करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। ओ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज का विषय है समुद्र मंथन पार्ट 1। सुखदेव गोस्वामी जी छठे मनवंतर में, उस मनवंतर का नाम है चाक्षुष मनवंतर। उस मनवंतर में भगवान विष्णु के मनवंतर अवतार अजीत द्वारा समुद्र मंथन की लीला का वर्णन करते हैं। एक समय दुर्वासा मुनि ने इंद्र को अपनी एक माला प्रदान की। तो इंद्र ने अभिमान के कारण उस माला को लेकर अपने हाथी ऐरावत के सूंड पर लटका दी। तो ऐरावत ने तुरंत उसे नीचे पटका और पैरों तले रोंद दिया। तो इस प्रकार अनादर किए जाने पर दुर्वासा बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने इंद्र को ऐश्वर्य विहीन होने का श्राप दे दिया। तो ये श्राप मिलते ही ऐश्वर्य देवता लक्ष्मी ऐरावत के साथ बाकी सारी धन संपत्ति के साथ वहां से अदृश्य हो गई। तो कुछ ही समय में असुरों ने देवताओं पर आक्रमण कर दिया, देवताओं को पराजित कर दिया और स्वर्ग पर अपना साम्राज्य स्थापित कर दिया। तो गौरांग दर्शनदास जी कहते हैं कि कई बार अत्यधिक ऐश्वर्य व्यक्ति भी अंधा हो जाता है। ये ऐश्वर्य उनको अंधा बना देता है और अभिमान के कारण वह आत्माओं को महान आत्माओं के प्रति अपराध कर बैठता है। तो देवगण ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी उन्हें क्षीर सागर में स्थित भगवान के धाम श्वेत द्वीप लेके जाते। तो ब्रह्मा जी ने भगवान के दिव्य गुणों और उनके विराट रूपों की प्रशंसा करते हैं। तब भगवान विष्णु सहस्त्र देदीप्यमान सूर्य के प्रकाश लेकर वहां पर प्रत्यक्ष हो जाते हैं, प्रकट हो जाते हैं। और भगवान विष्णु ने देवताओं से कहा कि असुरों के साथ संधि कर लो और क्षीर सागर का मंथन करके उस सागर से जो अमृत निकलेगा उसका पान करो। इससे तुम अमर बन जाओगे। असुर जो भी प्रस्ताव रखे
उसे स्वीकार कर लेना। क्षीर सागर का मंथन करते वक्त कालकूट विष प्रकट होंगे क्षीर सागर से, किंतु भयभीत नहीं होना। और इसके अतिरिक्त और भी कई वस्तुएं प्रकट होंगी, लेकिन उनके प्रति लोभ नहीं करना है, किसी भी प्रकार क्रोधित नहीं होना है। तो गौरांग दर्शन दास जी कहते हैं कि धैर्य और शांति के द्वारा सब कुछ संभव है, किंतु क्रोध और लोभ के द्वारा उत्तेजित होने पर व्यक्ति अपना लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सकता। तो सारे देवता असुरों के राजा बलि के पास पहुंच गए। वहां पर उपस्थित कुछ असुर क्रोधित होकर इंद्र को मारने के लिए तैयार हो गए, किंतु बलि ने उन्हें रोक दिया। तो इंद्र ने नम्रता पूर्वक संधि का प्रस्ताव रखा। तो असुरों ने यह विचार किया कि समुद्र मंथन के बाद जैसे ही अमृत कुंभ निकलेगा, वो स्वयं उसको हड़प लेंगे। देवताओं ने भी यही विचार कर रहे थे कि वो भी अमृत कुंभ लेकर वहां से प्रस्थान करेंगे। लेकिन इन दोनों के बीच एक ही अंतर था कि देवता भगवान विष्णु के भक्त थे और असुर गण को भगवान से कोई लेना देना नहीं था। तो इसके पश्चात देवता और असुरों ने मंदर पर्वत को उखाड़ कर क्षीर सागर तक लाने का प्रयास किया, किंतु ठोस सोने का होने के कारण वो बहुत भारी था। मंदर पर्वत वो उस प्रयास में असुरों के ऊपर गिर जाता है और बहुत सारे असुरों के अंग टूट जाते। तो भगवान विष्णु गरुड़ पर विराजमान होकर वहां पहुंच जाते हैं और अपनी दृष्टि से देवताओं और असुरों को फिर स्वस्थ करते। तब उन्होंने पर्वत को उनके वाहन गरुड़ के ऊपर पीठ पर रख दिया और क्षीर सागर तक लेके गए। तब भगवान ने वहां से गरुड़ को प्रस्थान करने के लिए कहा, क्योंकि गरुड़ विशाल सर्पों को खाता है और वहां पर मंदन के लिए शिवजी के मित्र वासुकी का प्रयोग रस्सी के समान किया जाना था। तो आज्ञा का पालन करते हुए गरुड़ वहां से प्रस्थान कर जाते हैं और देवताओं ने वासुकी को अमृत देने का वचन देकर वहां पर बुलाते हैं। भगवान अजित ने वासुकी का मुख पकड़ा और सभी देवताओं ने
उनके पीछे खड़े होकर वासुकी को हाथों में ले लिया। लेकिन अभिमानी असुरों ने इसका विरोध किया। उनको लगा कि सर्प के पूंछ को पकड़ना अशुभ है। तो बिना कुछ कहे भगवान ने वासुकी का पिछला भाग पकड़ लिया और समुद्र मंथन आरंभ हो गया। तो गौरांग दर्शनदास जी कहते हैं कि भौतिकवादी लोग सदैव धर्मपरायण लोगों के प्रति विरोध प्रकट करते हैं, उनके विरुद्ध शिकायत करते हैं, उनकी तुलना करते हैं और स्पर्धा करके स्वयं अपने दुखों को आमंत्रित करते हैं। तो समुद्र मंथन शुरू हो जाते हैं और मंदर पर्वत का कोई आधार नहीं था, इसलिए वह नीचे धंसने लगा पर्वत। तब भगवान विष्णु एक विशाल काय कूर्म का रूप लेकर, कछुए का रूप लेकर वहां पर आए और पर्वत को अपने पीठ पर धारण करते। कूर्मदेव की पीठ पर टिका ये मंदार पर्वत, ये 8 लाख मील लंबा पर्वत है। तो ये एक द्वीप के समान दिखाई दे रही है, ऐसा यहाँ पर कहते हैं। तो भगवान ने सहस्त्र बाहु रूप लेकर पर्वत को ऊपर से पकड़ के रखते, उसको स्थिरता प्रदान करते। मंथन फिर से आरंभ हुआ। भगवान कूर्म की पीठ पर पर्वत के द्वारा घर्षण होने पर उन्हें एक सुखद अनुभूति मिल रहा था। देवता और असुरों के इस प्रयास में दोनों को थकान हो रहा था और यह देखकर भगवान विष्णु ने देवताओं और असुरों को और वासुकी को सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण का बल प्रदान करते हैं। वासुकी अपने सहस्त्र मुखों से धुआं और जो अग्नि उत्पन्न हो रहे थे, वो कहाँ से उत्पन्न हो रहे थे? वासुकी के मुख से। वो धुआं उगल रहा था, अग्नि उगल रहा था। तो इसे असुर बुरी तरह झुलस रहा था और देवतागण भी इससे बुरी तरह प्रभावित हो रहे थे। तो भगवान क्या किया, इसको शांत करने की व्यवस्था की। समुद्र लहरों से जल कण को लेकर शीतल वायु वहां पर बहने लगी, मेघ बरसने लगे और भगवान अजित स्वयं भी मंथन कर रहे हैं। और इस प्रकार भगवान ने ही समुद्र मंथन की योजना बनाई और मंथन के
हर एक चरण में देवताओं को और असुरों को उन्होंने सहायता प्रदान की। तो गौरांग दर्शन दास जी कहते हैं कि भगवान की प्रेरणा, स्वीकृति और उनके सहायता के बिना कोई भी योजना ना तो बन सकती है और ना ही वो कार्यान्वित हो सकती है। तो भक्तगण, हमें भगवान के प्रति मन में भक्ति भावना को जगाना है। इसके लिए हमें श्रीमद् भागवतम का नियमित रूप से श्रवण करना चाहिए, पठन पाठन करना चाहिए, मनन करना चाहिए और साथ ही हरे कृष्ण महामंत्र का जाप निरंतर संग होकर भगवान के शरणागत होकर करना चाहिए। हरे नामैव केवलम। श्री हरिनाम प्रभु की जय। श्रीमद् भागवतम की जय। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। गुरु श्री प्रभुपाद की जय। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम।